आज्ञा देते हैं और शिष्यता में क्या महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए। तो हम देखेंगे जॉन 15 यूहन्ना 15। यीशु सच्ची दाखलता। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। ये हम देखेंगे यूहन्ना 15 1 से लेके 17 तक। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वे बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैं तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैं तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ मांगो वे तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यहाँ पे आ, ये कहा गया है, जैसे हम 8 देखते हैं, इसका वचन का 8 देखते हैं, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो चेले ठहरोगे ना, तो यहाँ पे जो चेले हैं, जो शिष्य हैं, तो यहाँ पे उन्हें क्या क्या आज्ञा दी गई हैं और कौन सी महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए शिष्यता में, है ना। तो यहाँ पे प्रेम शब्द का भी बहुत जगह पे हमें देखने को मिला है, और आनंद भी, जैसे वचन के बारे में भी परमेश्वर, यहाँ पे यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो। तो इस तरह से वचन और प्रेम के बारे में हम जब देखते हैं, जो भी हमने पढ़ा, तो प्रेम काफी बार आया है। वचन जो प्रभु इस तरह से भी बोल रहे हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, है ना, और मुझ में बने रहो, तो तुम्हें आनंद मिलेगा। तो ये सारी चीजें, तो शिष्यता में 3 महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आती हैं। एक तो वचन में बने रहना, दूसरा संबंध, और तीसरा जो है सेवा। तो वचन के बारे में अगर देखें, वचन में क्यों बने रहना जरूरी है। वचन में इसलिए बने रहना जरूरी है क्योंकि जब हम मत्ती 4 को देखते हैं, यदि हम मत्ती 4 में देखें तो उसमें शैतान ने जब परीक्षा ली यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह ने उससे वचन से बात की। तो यहाँ पे अगर हम देखें मत्ती 4 में, तो 3 में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए, है ना। शैतान यहाँ पे बोल रहा है। तो यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहाँ पे
रोटी से नहीं बल्कि वचन से जीवित रहेगा। फिर आप 5 में देखते हैं, तब इब्लीस ने उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगुरे में खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। तो यहाँ पे शैतान ने क्या किया कि जो भजन संहिता 91 का 11 है, वहां से उसने ये वचन यीशु मसीह को बोला कि ऐसे इस तरह से, मतलब कि वचन में लिखा है ना कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ डालेंगे, तेरे को पत्थर से ठेस नहीं लगेगी, तो इस कंगूरे से मतलब कि कूद जा, है ना। तो अब यहाँ पे यीशु मसीह क्या उसे रिप्लाई करते हैं। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, है ना। तो यीशु मसीह उसे यहाँ पे जो भी आंसर कर रहे हैं वो वचन से ही कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वो जो शैतान है वो फिर लास्ट में हार थक के चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो उसने परीक्षा लेनी चाहिए तो यीशु मसीह ने उसको वचन के द्वारा ही उसे यहाँ से उसकी हर एक जो भी उसका क्वेश्चन था उसका आंसर वचन से दिया। तो इसलिए वचन में बने रहना जरूरी है। और कभी-कभी क्या होता है, वचन के अलावा हम देखने वाली चीज़ों को आधार बना लेते हैं, कभी हम दर्शन को आधार बना लेते हैं ना, अपने जीवन में। पर और कभी-कभी हम ज्ञान को भी आधार बना लेते हैं, पर जो हमारा आधार है वो केवल वचन होना चाहिए। तो वचन से ही हम जो है वो शैतान को भी हरा सकते हैं। अब यदि हम सेकंड में देखें, दूसरे में, तो उसमें अब आता है संबंध। संबंध में क्या है, प्रेम होना चाहिए। तो प्रेम में क्या होना चाहिए, विश्वास, वचनबद्धता, प्रामाणिकता, है ना, संवेदनशीलता। तो संबंध में यदि प्रेम नहीं है तो वो संबंध नहीं रहता। तो यूहन्ना के 13 अध्याय और उसकी 35 आयत में भी लिखा है, यीशु मसीह उसमें कहते हैं, यदि आपस में प्रेम रखोगे तभी जानोगे तुम मेरे चेले हो ना। तभी लोग जो वो जानेंगे कि ये यीशु मसीह के चेले हैं। तो आपस में जो प्रेम है तो वो रखना ज़रूरी है, और प्रेम से ही, मतलब कि प्रेम में विश्वास, वचनबद्धता, प्रामाणिकता, संवेदनशीलता, इन्हीं चीज़ों से कि एक अच्छा संबंध बनता है, और उसी से पता चलता है कि ये प्रभु के चेले हैं। तो ये सेकंड थिंग कि संबंध अच्छा होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए ना। अब और अब तीसरा जो आता है इसमें वो है सेवा। सेवा कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ, है ना? तन-मन से। और यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो लूका 10 में उसका 38 से अगर देखें, हम 38 से देखें, मार्था और मरियम के घर यीशु जब वे जा रहे थे तो वे एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसने अपने घर उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वे प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनाती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, उससे छीना न जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन किया ना मार्था ने, मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है ना, मरियम ने, और मरियम वहां। तो ये सारी चीजें होती हैं सेवा में। तो सेवा जो निस्वार्थ होनी चाहिए, तन मन से होनी चाहिए। तो यहाँ पे मार्था और मरियम का एग्जाम्पल था, क्योंकि सुसमाचार सुनना और सुनाना, उसमें क्या चीजें आ जाती हैं, तो कभी-कभी उसमें ये चीजें आ जाती है, अपने आप को ज्ञानी समझना, एटीट्यूड आ जाता है। तो मेरा काम तो ये है, मैं दूसरे का काम नहीं करूँगा या करूँगी, है ना? तो इस तरह से ये चीज़ें कभी-कभी जीवन में आ जाती हैं।
तो यदि वचन होगा, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो इसलिए शिष्यता में ये 3 बातें महत्वपूर्ण बताई गई हैं। वचन में बने रहना, संबंध जो कि हमें है ना प्रेम पूर्वक रहना चाहिए और सेवा जो कि निस्वार्थ तन मन से होनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये था आज का मेरा टॉपिक।